जी हेलो मेरे दोस्त प्रिय मसीह भाई बहनों। सबसे पहले मैं आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह कहना चाहूंगा। दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे से आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। जी हाँ दोस्तों, आज हम मुक्ति के बारे में क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म की कंपैरिजन स्टडी करेंगे दोस्तों, कि मुक्ति के बारे में यानी साल्वेशन के बारे में क्रिश्चियनिटी क्या बताती है और हिंदुइज्म हमें क्या शिक्षा देती है। इसका जो वास्तविक सत्य को आज हम पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल के आधार पर सीखने के लिए और जानने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर हम वास्तविक सत्य को पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल से सीखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को देख लेते हैं। अगर कोई वेटिंग लिस्ट बना हुआ हो तो फिर बता चुका मैं कि वो शेर बन गया होगा तो उसको उस रूप में प्राप्त हो जाएगा। वो उसके निमित्त भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलेगा? फिर किसको? भागवत कथा जो पोथी पाठा सुनते हैं वो क्या फल आपने मिलेगा? देखिए, होता क्या है कि आपका कोई अपना आदमी अमेरिका में है और आपने उसके खाते में पैसे डाल दिए तो उसके खाते में तुरंत पहुंच गया कि नहीं। अब वो उस पैसे से शराब पी ले या दूध पी ले या रोटी खा ले या मांस खा ले, आपने तो पैसे भेज दिए। अब वो उसका उपयोग अपने ढंग से करेगा। उसी प्रकार हमने तो पुण्य कर दिया अपने पूर्वजों के लिए। अब वो शेर बने हैं तो उनको मांस मिल जाएगा, गाय बने हैं तो चारा मिल जाएगा, इंसान बने हैं तो 56 भोग मिल जाएगा। स्वामी जी, मेरा ये अंतिम प्रश्न यह है हाँ जी, कि आपने भी कई बार बता चुका है, हमने भी कई और संतों सुन चुके हैं और थोड़ा सा जानते भी हैं, जो हम कर्म पिछले जन्म में किए हैं ठीक है, वहाँ हम भोग रहे हैं। हाँ, अच्छा किए हैं तो बुरा किए तो भोग रहे हैं। जब मेरा कर्म पिछले जन्म का समाप्त हो जाएगा तो हमारी जीवन यात्रा से खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ये प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत उचित है। ये मैं कर क्या रहा हूँ? हम मारा जा रहा हूँ तो जब मारा गया, दशरथ जी को ऐसा कर मिला तो एकदम कर मिला, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये प्रश्न मेरा है। ये देखो, इसका नाम ही है कर्म भूमि, है ना, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। कुल मिला के हमने जो पिछले जन्म में किया, अच्छा या बुरा, वो तो हम आज पा रहे हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा सबकी स्थितियां अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दो दो रोटी को मोहताज है, कोई 56 भोग खा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये पिछले जन्म में आपने जो किया था। एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है तो किसी ने कहा रोटी भी तो खा। बोले चावल की खेती अभी हुई है सो घर में चावल है, चावल खा रहा हूँ। गेहूं बो दिया है, जब गेहूं कटेगा तो रोटियां खाऊंगा। तो जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे पाएंगे। स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई। हम कर क्या रहे हैं? आपने सीता जी को उदाहरण दे दिया। ठीक है, सीता जी ने ऐसा गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा। ठीक है, गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा। ठीक है। हम जो है, आप यहाँ हम कर क्या रहे हैं? हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। हाँ, भोग रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? भोग रहे हैं, भोग तो रहे हैं। अब अच्छा जो आज करेंगे वो आगे आपको मिल जाएगा। जी यही रहा दोस्तों इस वीडियो का डिस्कशंस, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुन करके समझ लिए होंगे कि बाबा देवकीनंद ठाकुर ने एक दूसरे बाबा की प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देते हैं दोस्तों। द 7 रिसर्कल्स ऑफ ह्यूमन बर्थ। हिंदू कॉन्सेप्ट में मुक्ति का बारे में या उद्धार का बारे में 7 जन्म लेना पड़ता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब तक वो 7 जन्म नहीं लेगा तब तक वो मुक्ति को यानी साल्वेशन को प्राप्त नहीं करता है। और दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज कर्मा। ये उसका कार्य के बारे में, इसका कार्य के ऊपर आधार करता है और उसका कार्य डिसाइड करेगा कि वो कितना बार जन्म ले सकता है और क्या क्या चीज होकर के जन्म ले सकता है। ये सारे डिपेंड्स ऑन हिज वर्क्स, हिज कर्मा।
अगर उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो शायद हो सके दोबारा फिर वापस उस व्यक्ति मनुष्य होकर के जन्म आ सके। अगर उस व्यक्ति अच्छा काम नहीं किया है तो फिर इस बाबा देवकीनंद ठाकुर की शिक्षा के आधार पर गाय, बैल, कुत्ता, भैंस, बाघ होकर के जन्म आ सकता है। किसी भी इस प्रकार की जानवर होकर के उस व्यक्ति जन्म आ सकता है। उद्धार को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को 7 टाइम्स जन्म लेना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ सफरिंग्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए पर्सन्स पास्ट वर्क्स। अगर एक व्यक्ति उसका अतीत में अच्छा किया है या बुरा किया है, उसी का कर्म निर्धारित करेगा कि अगले जन्म में वो व्यक्ति कौन सा स्तरीय में जन्म लेगा। अगर वो व्यक्ति का कर्म अच्छा है उसका अतीत में, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति अच्छा पोजीशन में होकर के जन्म लेगा। अगर एक व्यक्ति बुरा कर्म किया है तो उसका अगले जन्म में वो उसी की स्तर में होकर के जन्म लेगा। क्या ये सारा सर कास्ट सिस्टम नहीं है? ये बिल्कुल ही कास्ट सिस्टम है मेरे प्रिय भाई बहनों। दिस इज मोर बर्डन टू गेट इनटू सल्वेशन। हमें मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने की बहुत कठिनाई परिस्थिति है मेरे प्रिय भाई बहनों। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये कोई संभव नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने आपको एक बार मनुष्य जीवन की अपॉर्चुनिटी दी है, ह्यूमन लाइफ। और इस ह्यूमन बीइंग हैज द कैपेबल टू थिंक बेटर देन एनी अदर थिंग्स। इस मनुष्य ही हरेक परमेश्वर का सृष्टि से अच्छा विचार रख सकता है, अच्छा सोच सकता है और मुक्ति को प्राप्त करने की एक कैपेबल रखता है। अगर मनुष्य जीवन में आप उस मुक्ति को यानी उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर आप किसी भी जानवर या किसी भी चीज होकर के जन्म लेने के बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इनटू सल्वेशंस। अगर मनुष्य जीवन में आप मुक्ति को हराते हैं, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये संभव नहीं है कि किसी भी और जानवर होकर के मुक्ति को प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हिंदुइज्म इज टोटली डिफरेंट देन द क्रिश्चियन टीचिंग्स। आइए अभी हम थोड़ा क्रिश्चियन टीचिंग्स का सल्वेशन को देख लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा है तो मैं आज आप लोगों का बीच में एक सवाल छोड़ना चाहता हूं और इस सवाल के ऊपर आप थोड़ा गौर करिएगा, सोचिएगा। अगर एक मनुष्य उसका अतीत में अच्छा काम नहीं किया और उसका दूसरा जन्म में एक गाय, बैल, भैंस, बाघ या किसी भी जानवर होकर के जन्म लिया है, तो फिर इस संसार में जितने भी जानवर हैं ये सारे के सारे मनुष्य की अवतार हैं। अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर की जानवर की सृष्टि कौन सा है? ये हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ सल्वेशन इज टोटली डिफरेंट देन द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस बिलीव द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजरेक्शंस। हम मसीह लोग पुनरुत्थान की सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ही बार ही मनुष्य जीवन की अपॉर्चुनिटी दिए हैं और इस मनुष्य जीवन में ही हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। क्योंकि मनुष्य एक पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की एक भयानक शक्तिशाली सृष्टि है। इसलिए हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि मनुष्य जीवन में ही हमें उस मुक्ति को यानी सल्वेशंस को प्राप्त करना है। उस मनुष्य को 7 सर्कल्स में जाकर के किसी दूसरे जानवर या किसी भी चीज होकर के जन्म ले करके मुक्ति को प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि हम रीसर्कल्स
पर विश्वास नहीं करते हैं, हम रेजुरेक्शंस की सिद्धांत पर मानने वाले लोग हैं और उसी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। इसलिए आइए मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों कि प्रेरित पाउल परमेश्वर की महान दास क्या कहते हैं इसके बारे में। पहला कोरिन्थियंस 15:13 में इस प्रकार लिखा गया है दोस्तों। मैं 13 से 16 तक पढ़ के सुनाता हूं। If there is no resurrections of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witness about God. For we have testified our God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him, if in fact he died or not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. यही है बाइबल की वास्तविक सत्यता। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।